प्यारे बच्चों, मैंने आज की क्लास में आप सभी के लिए मैंने 3 सवाल लिया है और ये तीनों सवाल आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के सवाल है। सबसे पहला सवाल मेरे पास दिया गया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x - 10 = 0 का हल निकालें। देखिए कितना आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको 100% ये चीज निकालने आ जाएगा। ओके, और भी मैंने सवाल लिया है, वो सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर द्विघात सूत्र का प्रयोग कर। द्विघात सूत्र होता है क्या, ये हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास समीकरण क्या दिया गया है, इसको हम नोट कर लेते हैं। ओके, x² माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर में 0। क्लियर है। यहां से हम a निकाल लेंगे। a कौन होगा, तो x² का जो गुणांक होता है वो आपका a होगा। ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा यहां। ठीक है, जब कुछ भी नहीं है, x² के पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है यहां पर। ठीक है, और x का जो गुणांक है, सिर्फ x का जो गुणांक है वो आपका b कहलाएगा। क्या कहलाएगा, b। तो b बराबर हो जाएंगे मेरे पास -3। ठीक है, आगे देखो जो c बचा है, ये जो बच गया है वो आपका c है। क्या है, c, यानी कि a निकल गया, b मैंने निकाल लिया, c भी निकाल लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर d सबसे पहले निकालेंगे। d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस में 4ac। ये d क्या है, जिसको हम विवेचक कहते हैं। ओके, d वाला मैंने यहां फॉर्मूला लगाया। आइए कैसे निकालते हैं देखते हैं। b² मतलब b का स्क्वायर कीजिए। ओके, -4, फिर a है, a कितना दिया गया है 1, तो 1 लिखिए, और c है तो c कितना दिया गया है -10, तो मैंने -10 लिखा। ओके, माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। ओके, अब देखो यहां पर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां पर 9 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहां माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 10 चौके 40, यानी टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 49 आएगा। ये मैंने डी निकाल दिया। ओके, आइए अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है समझिएगा। यहां द्विघात सूत्र, ओके, -b ± √d बट्टा में क्या है 2a। क्लियर है। अब देखो यहां पर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि d की जगह पर ऐसे d नहीं निकाल के d की जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, d यहां पर है ना, तो आपको मिलेगा -b ± √b² - 4ac। ठीक है, तो आप d भी लिख सकते हो, ओके, चाहे ये भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखो यहां माइनस तो माइनस लगानी है। b का मान कितना दिया गया है, b का मान यहां पर -3 है, तो ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं -3, क्योंकि माइनस पहले से है। उसके बाद प्लस या माइनस का निशान लगानी है। उसके बाद d कितना दिया गया है, d मैंने निकाला अभी 49, तो 49 लिख देंगे। बट्टे में क्या है मेरे पास 2। a का मान कितना है, a का मान यहां से आप देख सकते हो, a b c जब भी कहे तो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, a का मान यहां पर 1 है, तो मैं 1 लिख दूंगा। ओके, अब आगे देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 प्लस माइनस, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 49 का तो 7 आएगा। ठीक है, बट्टे में क्या होगा 2 1 का ही 2। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बार प्लस के साथ लिखना है बट्टे में 2, और एक बार माइनस के साथ लिखना है। ओके, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार मैंने प्लस के साथ लिखा और एक बार मैंने माइनस के साथ लिखा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 10 बट्टा में 2, इसको घटाएंगे तो बचेगा -4 बट्टे में 2। इसको जब कट करेंगे तो 2 5 6 10, इसको कट करेंगे तो -2। ओके, यहां पर x की वैल्यू निकल गई, और ये द्विघात बहुपद है। क्या है ये, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का 2 हल होता है, तो मैंने यहां पर 2 हल निकाला। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने द्विघात सूत्र से क्या निकाला जाता है, द्विघात सूत्र से x का मान निकाला जाता है, तो हम x यहां पर लिख सकते हैं। ओके, ये x का मान फाइनली आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंप्लाइज लगाएंगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं, इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो। ओके, ये आपका फाइनली आंसर हुआ। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है मोस्ट VVI उनको देखते हैं।
चलिए बच्चों, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। आइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी सवाल आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ओके, चलिए देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, करेंगे क्या कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना पहली संख्या, क्या मैंने मान लिया, पहली संख्या x, ओके, और दूसरी संख्या यहीं पे मान लेते हैं, दूसरी संख्या। देखो लगातार धनात्मक पूर्णांक, लगातार यानी कि x + 1 इसके जस्ट बाद वाला है। जैसे कि देखिए, अगर मैंने 7 ले लिया एक, तो अगला क्या आएगा, 8 आएगा। तो क्या किया मैंने, 7 में 1 जोड़ दिया तब तो 8 आया। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहां पर मैंने क्या किया है, ठीक इसी प्रकार से। तो देखो यहां पर ध्यान से कि x मेरे पास पहला संख्या मान लेते हैं कि पता चल गया है, तो दूसरा संख्या में सिर्फ 1 जोड़ेंगे तो अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, यानी प्रश्नानुसार। अब कह रहे हैं इन दोनों के वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योगफल, यानी इसका वर्ग कीजिए, ओके, और साथ में इसका भी वर्ग कीजिए। वर्ग किए, इन दोनों का योग, वर्ग करने के बाद इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। तो मैंने 365 लिखा। ओके, चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, प्लस में a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में 2ab, ओके, प्लस में क्या हो जाएगा, b² बराबर में 365, तो 365 लिखनी है। ओके, चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, x ये दोनों को जोड़ेंगे, x² में जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएंगे, 2x²। ओके, ये स्क्वायर है, प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2 1 ही 2 और x तो x रहेगा। ओके, और यहां पर देखिए ये प्लस में 1 है, ये इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस में 365, 1 का स्क्वायर निकालोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इधर की तरफ क्या बच गया, 0। ओके, अब यहां पर मेरे पास समीकरण प्राप्त हो गया। देखिए यहां पर 2x² प्लस में 2x प्लस में, प्लस नहीं माइनस में, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 364। ओके, देखो यहाँ 2 से भाग लग रहा है तो एक काम करते हैं, 2 से भाग भी दे देते हैं इसको। ओके, भाग देंगे तो क्या आएगा, x² प्लस में 2 से भाग देंगे तो 2 1 ही 2, 1 लिखना जरूरी नहीं है, मैंने x लिखा। माइनस में 2 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 1 ही 2, 1 इस पे जाएगा, 2 8 16 और यहाँ पर 2 2 4 बराबर में 0। ठीक है, मेरे पास फाइनली समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको द्विघात सूत्र से सॉल्व कीजिए या जिससे भी सॉल्व करना चाहते हैं उससे आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहां से हमको a प्राप्त हो गया। क्या हो गया, a। देखिए ध्यान से, a क्या हुआ मेरे पास, a बच गया हमारे पास 1। यहां b कितना होगा, b भी 1 बचेगा। c कितना हो जाएगा, c माइनस में 182, तो मैंने 182 लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम d निकाल लेंगे। d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी विविक्त कर बराबर b² माइनस में 4ac, तो b² माइनस 4ac मैंने लिखा। b का मान कितना दिया गया है, 1, तो 1 लिखिए, उसका स्क्वायर कीजिए। माइनस में 4a का मान 1 है तो 1 लिखिए। c का मान कितना दिया गया, माइनस में 182, तो 182 लिखनी है। ठीक है, अब आगे देखिए, 1 माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 1 4 1 5। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये गलत कर लिया क्या, 4 दूना 8, 8 चौके 32, सॉरी 32 होगा यहाँ पर, है ना। 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32 के 2 हासिल 3 बचेगा, 4 1 4 3 7, कितना होंगे 7। ओके, अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 729 आएंगे। ओके, क्लियर है। यहाँ पर हमको d प्राप्त हो गया। अब देखिए द्विघात सूत्र से किसका प्रयोग करेंगे, द्विघात सूत्र का कैसे प्रयोग करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में d बट्टा में क्या होता है, 2a होता है। ठीक है,
अब देखो b दिया गया है, b मेरे पास यहां पर है माइनस में 1, तो माइनस में 1 लिखा, प्लस माइनस d का मान मैंने अभी निकाला 729, तो 729 लिखेंगे और इसको रूट में डाल देंगे। ठीक है, बट्टे में क्या है 2, तो 2 लिखना है और a की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1, तो 1 लिखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बराबर में माइनस में 1 प्लस माइनस ये जो 729 दिया गया है ये किसका वर्ग है बताइए, यानी 27 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 27 का वर्ग। ओके, बट्टा में क्या आएगा मेरे पास 2 1 ही 2। क्लियर है? अब देखो यहाँ, अच्छा यहाँ पर हम x लिख सकते हैं। ओके, ये x का मान द्विघात सूत्र से हम x का मान ज्ञात करते हैं। ओके, अब यहाँ पर माइनस में 1 प्लस में 27 लिखना है, बट्टे में 2 कॉमा माइनस में 1 और माइनस में 27 बट्टा में क्या होगा, ये 27 है, बट्टा में हो जाएगा 2। क्लियर है? इतना समझ में आया? और आगे की तरफ देखिए ध्यान से, यहां पर x बराबर, इसको जब घटाएंगे तो बचेगा 26 बट्टा में 2। क्लियर है? ये 2 है, 26 बट्टा 2 कॉमा इसको जब जोड़ेंगे, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा तो 28 आएगा, माइनस में 28 बट्टा में 2। ठीक है, यहां पर 2 बार क्यों लिखा? एक बार प्लस के साथ मैंने लिखा था और एक बार माइनस के साथ मैंने लिखा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ध्यान से, यहां पर अगर हम इसको काटते हैं, मान के चलते हैं काटते हैं इसको, है ना, यहाँ पर काटते हैं तो x बराबर में यहाँ 13 मुझे प्राप्त होगा और इसको काटेंगे तो माइनस में 14। ठीक है, ये माइनस वाला हमको नहीं लेना, सिर्फ प्लस वाला लेना है, इतना याद रखना है। ओके, तो मैंने क्या माना था? माना पहली संख्या, क्या माना था? ध्यान दीजिए, मैंने माना था यहाँ पर कि पहली संख्या x है, तो x का मान मैंने यहाँ पर 13 निकाला। क्या निकाला? चलिए देखते हैं क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पर x का मान यहाँ पर मैंने 13 निकाला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः पहली संख्या या छोटी संख्या जो लिखिए आप। ठीक है, पहली संख्या क्या निकल गया? 13। अच्छा, दूसरी संख्या क्या निकला? देखिए, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या में 1 जोड़ देना है। मैंने लिखा था ना दूसरी संख्या, यहाँ पर देखिए मैंने माना था दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, तो x प्लस 1, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 14 आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों संख्या मेरे पास मिल गया। ठीक है, इन दोनों का वर्ग करके जब जोड़ेंगे तो मेरे पास 365 आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए, k के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस में kx प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, देखो यहां पर ये समीकरण दिया गया है, इसमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, k का मान ज्ञात करना है। चलिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। एक चीज इस सवाल के अंदर क्या दिया गया है कि मूल वास्तविक और समान होंगे, इसको समझिएगा, वास्तविक और समान, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे, इससे तो रिलेटेड जरूरी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए, वास्तविक समान होने का शर्त क्या है कि जब आप विवेचक निकालोगे d बराबर 0, d निकालोगे, अगर d आपका 0 आ गया, ठीक है, तो वास्तविक और समान होगा। क्लियर है? अगर d बड़ा हो गया, ठीक है, और 0 छोटा हो गया तो वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। क्या होगा? असमान, मूल असमान होगा। ठीक है, और यहां पर देखिए d अगर छोटा हो गया, d क्या हो गया? छोटा हो गया, जैसे कि, और 0 बड़ा हो गया, जैसे d जो हम निकालेंगे यानी विवेचक जो निकालेंगे वो अगर माइनस में आ गया तो इसका हल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? इतना याद रखना है। तो मेरे पास ये वाला कंडीशन दिया गया है, वास्तविक और समान वाला कंडीशन दिया गया, यानी d बराबर 0। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, a निकाल लेंगे। a x² का गुणांक होता है वो आपका a है, b मेरे पास x का गुणांक होता है k, तो k लिख लेंगे, और c क्या होता है, c मेरे पास 3 दिया गया है तो मैंने 3 लिखा। ओके, अब यहां पर d निकाल लेते हैं। चलिए d निकाल के देखते हैं। d बराबर में क्या होता है, b² माइनस में 4ac, क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस में 4ac। अब देखो b की वैल्यू क्या है, k, तो k लिखेंगे, k का स्क्वायर माइनस में 4a का मान कितना दिया गया है, 2, और c का मान कितना है, 3। चलिए k बराबर में क्या हो जाएगा,
के स्क्वायर ही हो जाएंगे, माइनस में 4 तिया 12 दूना 24, तो 24 मैंने लिखा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ये डी यहाँ पर वास्तविक समान है, इसलिए डी बराबर क्या होगा, 0 होगा, ओके। और यहाँ से ध्यान से देखिए आप कि के स्क्वायर बराबर ये इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस में 24 होगा, ठीक है, सॉरी प्लस में हो जाएगा। और के पर का जब स्क्वायर हटाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा माइनस में 24, सॉरी प्लस में हो जाएंगे, सॉरी प्लस में हो जाएंगे, ठीक है, ये इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, ये प्लस प्लस हटा भी सकते हो, मैंने हटा दिया, तो अब मेरे पास रूट अंडर 24 बचा, ठीक है। अब इसका सॉल्व कीजिए, यहाँ पर क्या होगा, 24 का फैक्टर कर दीजिए यहाँ से, यानी गुणनखंड कर दीजिए, 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से भाग देंगे तो 6, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, फिर 3 से भाग देंगे तो 1। अब यहाँ पर देखिए ये रूट के अंदर से एक जोड़ा बाहर हो जाएगा और ये दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये अंदर में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुना कर देंगे, ठीक है। तो के का मान हमारे पास क्या निकला, के का मान हमारे पास निकला 2 रूट अंडर में 6, ओके। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।